यहाँ लोगों की झूठी अना रिश्तों से कई ज्यादा बढ़ के। मैंने जो कुछ भी किया है बस अपनी बहन की खुशी की खातिर की। ये निकाह नहीं हो सकता। सच सच बताओ, तुम लोगों को गन पॉइंट पे लूटते हो ना? लूटता हूँ, क्योंकि इस काम के अलावा इतना पैसा मैं कहीं से हासिल नहीं कर सकता। एक तो बगैर बताए घर से चलेगी, ऊपर से शर्मिंदा होने की वजह बदतमीजी कर रही हो। आंखें क्या फाड़ के देख रही हो? जवाब दो, कहाँ गई थी? सच सच बताओ, वरना मार मार के मुंह लाल कर दूंगी तुम्हारा। जुनेद से मिलने गई थी। अगर आप लोगों से पूछ के जाती तो क्या आप मुझे जाने देते? मिल गई आपको तसल्ली? बता दिया मैं कहाँ गई थी। शर्म नहीं होती? शर्म नहीं होती? मैं छोड़ दे उसे। क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? हाँ, मना किया था, समझाया था, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या जरूरत है उससे मिलने जाने की? समझ नहीं आता। नहीं जाऊंगी, भूल जाऊंगी उसे। आयमा, अगर तुम मेरी शायान से शादी करवा दो, देखो अगर तुम चाहती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो तो तुम मेरी शायान से शादी करवा दो, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर लूंगी। आयमा, जवाब तो दे के जाओ, तुम करवा दोगी ना मेरी शायान से शादी? शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? कैसी बहन हो तुम? अपनी बहन की खुशियों को उजाड़ कर अपना घर बसाने का सोच रही हो? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अच्छा होता ये दिन दिखाने से पहले तुम मर जाती। क्या बात है, काफी थकी थकी सी लग रही हो। लगता है फिजा की शादी की वजह से काफी थकावट हो गई है। हाँ, आयमा, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? किसी बात पर परेशान हो? शयान, तुम मेरी बात मान लो ना। कौन सी बात? तुम सबा से। एक मिनट, अगर तुम वही पुरानी बात करना चाहती हो ना आयमा, तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम वाकई मेरी बात को अहमियत देते हो तो तुम सबा से शादी कर लो ना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कुछ भी बोले जा रही हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने फूफा जान के बाद घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, उनके लिए बहुत कुछ किया। अगर फूफा जान जिंदा होते तो शायद इतना नहीं कर पाते जितना तुमने किया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरों की खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात, कर लेता हूं सबा से शादी। तुमने एक बार भी सोचा है कि उसके बाद क्या होगा? क्या तुम खुश रह पाओगी? इस शादी से मैं खुश रह पाऊंगा या मैं सबा को खुश रख पाऊंगा? कभी भी नहीं। किसी एक फर्द की जिद की वजह से ना तुम 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकती आयमा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ये बात मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस टॉपिक पर मुझे ना मजीद बात नहीं करनी है ना, बस कह दिया मैंने। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो तुम भी मेरा फैसला सुन लो।
अगर तुम सबा से शादी नहीं करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही मैं आज के बाद तुमसे कभी मिलूंगी। हमारे दरमियान कुछ नहीं रहेगा, ना ही कोई रिश्ता और ना ही कुछ और। मैं तुमसे आज के बाद फिर कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। हाइमा, तुम सिर्फ अपने घर वालों को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करो। जुनैद, वो मैं अभी नहीं कर सकती। तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे नहीं की ना तो मैं सबकी गर्दनों पे पांव रख के तुम्हें ले जाऊं। मैं आम लड़कों की तरह सीधा नहीं हूं। जो मैं चाहता हूं वो मैं हासिल करके रहता हूं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। किस चीज का बदला ले रही हो तुम हम सबसे? ऐसा तो सौतेले बहन भाई एक दूसरे के साथ नहीं करते, जिस तरह तुम सगियों की अपनी बहन आयमा के साथ कर रही हो। एक तरफ तुम बगैर बताए उस जुनैद से मिलना चाहती हो और वापस आकर शायान से शादी करने की बात करती हो। शायान से? शायान कभी नहीं मानेगा। और फर्ज करो अगर मान भी गया तो कुछ अंदाजे भी रिश्ते का क्या अंजाम होगा। शायान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी उससे अच्छी जगह शादी करवाऊंगी, बस तुम शायान को भूल जाओ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है। किसके साथ आई है? अम्मी वो फवाद छोड़कर गए। बेटो फवाद छोड़ के गया? उन्हें पता था ना कि मैं आप लोगों से उदास हूँ, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें 2-3 दिन अम्मी के घर छोड़ाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फवाद को अंदर आने का क्यों नहीं कहा? अरे मैंने उन्हें कहा, लेकिन उनकी ना कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, तो कहने लगे कि मैं रात में आऊंगा, डिनर हमारे साथ करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खाने का इंतजाम कर लेती हूँ, तुम बैठो, मैं कुछ बाजार से गोश्त वगैरह ले आती हूँ। अरे अम्मी बैठे ना, इन सब के लिए भी बहुत टाइम है। मेरा ना आप लोगों से मिलने का बहुत दिल था, आपसे मिलूं, आपसे बहुत सारी बातें करूं। तुम्हें क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों खड़ी हो? अरे सबा, अब तबीयत ठीक नहीं है, इसकी सर में दर्द है, छोड़ो इसे। तुम ये बताओ, तुम ससुराल में तो खुश हो ना? सब ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा? फवाद तो ख्याल रखता है ना तुम्हारा? अम्मी ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सिर्फ फवाद नहीं बल्कि अंकल और आंटी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। इतने ना नखरे अपनी सगी बेटी की भी कोई नहीं उठाता जितना वो मेरे उठा रहे। माशाल्लाह। अच्छा अम्मी मुझे बताएं ना, इसे क्या हुआ है? मुझसे मिली भी ठीक तरह से नहीं और बात भी नहीं की। मत मारी गई है इसकी, बगैर बताए जुनैद से मिलने चली गई और मैं और आयमा इतना परेशान हुए, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब जाहिर है किसी के घर जा भी नहीं सकते थे पूछने के लिए, उल्टा हमारी बदनामी होती ना। फिर 2 घंटे बाद आई और जब पूछा तो कहने लगी जुनैद से मिलकर आई हूँ। तो अम्मी
करवा देना जुनैद से शादी उसकी। मेरी भी तो आप लोगों ने मेरी पसंद से शादी करवाई है। उसका दिल किसी एक जगह टिके तो हम बात करें ना। एक तरफ जुनैद से मिलकर आती है और वापस आकर कहती है कि उससे दोबारा नहीं मिलूंगी, मेरी एक शर्त है, शायान से मेरी शादी करवा दे। क्या? शायान से? इसका दिमाग खराब हो गया है। शायान तो आयमा को पसंद करता है, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कौन समझाए इस जाहिल को? अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इतनी खुदगर्ज तो ना बनो सबा, ऐसी तो नहीं थी तुम सबने मिलकर मुझे इस तरह बना दिया है। तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। जो तुम्हारा अंधा एतमाद है ना उस जुनैद के बच्चे पर, होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी शादी उससे करवा दे और इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दें, ताकि शादी की बात तुम्हें पता चले कि वो झूठा था, हम सच्चे थे। क्या करोगी अगर वो किसी दिन लंबे अरसे के लिए जेल चला गया या फिर किसी दिन पुलिस मुकाबले में मारा गया? क्या करोगी? सारी जिंदगी अदालतों के धक्के खाओगी या बाकी की जिंदगी उसकी बेवा बन के गुजारोगी? मेरी ये बात कौन खोल कर सुनना सबा, शायान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम जिस जुर्म में पकड़े गए थे, क्या तुमने सच में ये सब किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। तो फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? वो उन्हें गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो मुझे ले गए थे। बाद में उन्होंने मुझे खुद रिहा कर दिया था। अगर तुम बेकसूर थे तो पुलिस वालों ने तुम्हें मारा क्यों? जुनैद, कहीं तुम सच में तो वो सब नहीं करते? यार एक ही बात तो मैं बार बार बताऊं, कह तो दिया मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती? ये सब कुछ तुम्हारी बहन आयमा की वजह से हुआ। अगर वो मुझे गिरफ्तार ना करवाती ना तो कभी भी पुलिस वालों को पता नहीं चलता कि तुम लोगों को लूटते हो, है ना? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। चलो उठो, चलो। मुनीब निगाह ख्वाह और गवाहों को लेकर आ गया होगा। चलो यहां से चलते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बताओगे कि तुम काम क्या करते हो। ना ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और ना ही मैं तुमसे निकाह करूंगी। सच सच बताओ, तुम लोगों को गन पॉइंट पे लूटते हो ना? लूटता हूं, क्योंकि इस काम के अलावा इतना पैसा मैं कहीं से हासिल नहीं कर सकता। सबा, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। तुम जानती भी हो अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इतनी खुदगर्ज तो ना बनो सबा, ऐसी तो नहीं थी तुम सबने मिलकर मुझे इस तरह बना दिया है। मैं तो सिर्फ अपनी पसंद से जुनैद से शादी करना चाहती थी, जिस तरह तुमने फवाद भाई से की है, मगर नहीं, इस घर में तो असूल ही और है मेरे लिए। तुम अपनी पसंद से शादी कर सकती हो, आयमा अपनी पसंद से शादी कर सकती है, लेकिन मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। तुम सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है, लेकिन मुझे नहीं।
खुदगर्ज मैं नहीं हूँ, खुदगर्ज तुम लोग हो जो मुझे खुश देख ही नहीं सकते। सबा, तुम ना बहुत भोली हो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तभी तो तुम उस जुनेद की बातों में आ गई, ये जाने बगैर कि वो करता क्या है। और तुम्हारी ये गलत फहमी है कि हमारे लिए तुम्हारी खुशियां अजीज नहीं है। अरे आयमा के लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है, तभी तो वो नहीं चाहती कि तुम्हारी उस जुनेद से शादी हो। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मेरी शादी जुनेद से करवाओ? मैं नहीं करती जुनेद से शादी। मैं तो कह रही हूँ कि मेरी शादी शयान से करवा दो। देखो सबा, ये तुम भी जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। जुनेद अगर इस काबिल होता, जराइम में मुलव्वस ना होता, उस पर कोई पुलिस केस ना होता, तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देते। लेकिन जुनेद से शादी ना हो पाने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम शायान से शादी करने की जिद करने बैठ जाओ, जबकि तुम भी जानती हो कि वो आयमा से कितनी मोहब्बत करता है। और ये हम सब जानते हैं कि आयमा और शायान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इतना जुल्म तो ना करो अपनी बहन पर। मेरी मानो तो अपना हर फैसला आयमा पर छोड़ दो, जिसे मैंने छोड़ा था। देखो उसने मेरे सारे रिश्ते कैसे मैनेज किए, तमाम रुकावटों को दूर करके मेरी कितने अच्छे तरीके से शादी करवाई ना, तो वो तुम्हारे साथ कैसे गलत होने देगी। वो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देगी। नहीं करनी है मुझे कहीं और शादी। अगर जुनेद नहीं तो शायान, और अगर शायान नहीं तो कोई और भी नहीं। और वैसे भी आयमा ने मुझे बोला है कि वो शायान को राजी करेगी मुझसे शादी करने के लिए, और मुझे उसके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात, कर लेता हूं सबा से शादी। तुमने एक बार भी सोचा है कि उसके बाद क्या होगा? क्या तुम खुश रह पाओगी? इस शादी से मैं खुश रह पाऊंगा या मैं सबा को खुश रख पाऊंगा? कभी भी नहीं। किसी एक फर्द की जिद की वजह से ना तुम 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकती आयमा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। यह बात मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस टॉपिक पर मुझे ना मजीद बात नहीं करनी है ना, बस कह दिया मैंने। अम्मा बाजी, आप बहुत परेशान लग रही है। आपके लिए चाय बना के लाऊं?
मैं कहीं काम से जा रही हूँ, तुम होटल संभाल लेना। हाँ जी, आप कब तक वापस आ जाएंगी? अगर देर हो जाए तो होटल बंद कर लेना, सही है? मुझे चाबी और बैग ला दो। जी बाजी, अभी ला। कह दिया कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। बहुत गलत कर रही है वो। क्या हो गया पप्पू, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, कुछ खैरियत नहीं है। आमा का कुछ पता नहीं चल रहा। तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। शयान, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं है यार। शयान, इससे पहले मैंने तुम्हें इतनी टेंशन में कभी नहीं देखा। बताओ यार, क्या बात है, क्यों परेशान हो? आयमा तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन वो जो चाह रही है ना वो ठीक नहीं है। ऐसा क्या चाह रही है वो? मैं तुम्हें क्या बताऊं अनुषे, आयमा चाहती है कि मैं उसकी बहन से शादी कर लूं। What? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है यार? उसने सिर्फ सोच नहीं लिया है, फैसला भी कर लिया है। कहती है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। बहुत गलत कर रही है वो, ना कि सिर्फ अपने साथ, तुम्हारे साथ भी और अपनी बहन के साथ भी। शयान, वो एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही है। यही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मैं आयमा के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी का। फिजा, बेटा तुमने बात करने की कोशिश की, सबा को समझाने की कोशिश की? जी मैंने की थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी बात नहीं समझ आएगी। नहीं समझती तो ना समझे, अब उसके लिए क्या अपने सर में खाक डलवा ले हम? मैं आमा से कह दूंगी, कोई जरूरत नहीं उसे शायान को मजबूर करने की। उसे जो करना है करती फिरे, और अब मैं आयमा की खुशियों में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगी। और मोमानी, उन्हें कैसे समझाएंगी आप? वो तो पहले ही कह चुकी है ना कि वो इस रिश्ते के लिए कभी भी रजामंद नहीं होंगी। मैं भाभी के पैर पकड़ लूंगी और तब तक नहीं उठूंगी जब तक वो आयमा और शायान की शादी के लिए राजी नहीं होती। वैसे बेटा, ये आयमा बेटी कहाँ रह गई? वो आएंगी या नहीं? नहीं, वो कह के गई थी कि अगर वो लेट हो गई तो होटल को बंद कर देना। अच्छा, तो घर पे मालूम कर लो, शायद वहाँ हो। वैसे कोई काम है आपको क्या? हाँ, वो मुझे कुछ दवाएं लेनी थी तो मैंने पैसों के लिए कहा था, तो कहा कि मैं आकर देती हूँ, तो अगर आए तो मालूम तो कर लो शायद। मैंने फोन किया था उनको, उनका फोन बन जा रहा था। मैं काम करता हूँ, आंटी को कॉल करता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। फैसल की कॉल क्यों आ रही? उठाएं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आयमा बाजी से मेरी बात करवा देंगी? उनका फोन बन जा रहा है। आयमा से बात करवा दूं? आयमा होटल पर नहीं है क्या? वो तो 2 घंटे पहले ही चली गई थी।
मुझे लगा घर पर होंगी। नहीं, घर पर तो नहीं आई। कुछ बताकर तो गई होगी ना, कहाँ जा रही है? नहीं, बस इतना कह के गई थी कि किसी काम से जा रही हैं, और अगर लेट हो गई तो उन्होंने कहा था कि होटल को बंद कर देना। वैसे मुझे ना वो बहुत परेशान लग रही थी, फिर अचानक उठी और चली गई। मैं तो उन्हें कितनी बार फोन भी किया है, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। अब तो उनका फोन ही बंद जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लेकिन आप भी कह रही हैं कि वो घर पर नहीं आई। अच्छा, तुम फोन बंद करो, मैं उसका पता करती हूँ। क्या हुआ? उनको भी नहीं पता। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ अम्मी? फैसल की कॉल थी। वो कह रहा था कि आमा 2 घंटे का कह कर गई है, बस इतना कह कर गई है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, लेट आऊँ तो होटल बंद कर देना। अल्लाह खैर करे, कहीं फिर से तो नहीं उसको? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं कॉल करती हूँ। करो। हाँ, क्या हुआ? फोन बन जा रहा है। फोन बन जा रहा है? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। या अल्लाह, हमें किसी बड़ी आजमाइश पे ना डाल देना। अब मैं क्या करूं? परेशान हो रही मेरी बच्ची फिर से। शयान, क्या हुआ? घर नहीं जाना? सब जा चुके हैं। हाँ बस अभी थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है ना? तुम कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो शयान। शयान, ऐसे करो कि ये फाइल मुझे ईमेल कर दो, मैं घर पहुंचकर इनवॉइस चेक करके तुम्हें दोबारा ईमेल कर दूंगी। और शयान, तुम जाओ और जाकर आयमा से मिलो। इस तरह से दिल जलाने से कुछ नहीं होगा। उसे समझाने की कोशिश करो, उसे बताओ तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो और तुम उसकी इस बात को लेकर कितने फिक्रमंद हो। शयान, मैं तुम्हारे पास रुक जाती, पर मुझे घर से बहुत कॉल्स आ रही हैं। घर में कुछ गेस्ट आए हुए, मुझे जाना होगा। हाँ आप ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, मुझे वो फाइल ईमेल कर देना यार, ठीक है? हाँ मैं भी करता हूँ। बाय, टेक केयर। बाय। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। शायान बेटा, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं ऑफिस में। क्यों? बेटा जल्दी से घर आ जाओ, बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या हो गया पप्पू? सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, कुछ खैरियत नहीं है। आमा का कुछ पता नहीं चल रहा। 2 घंटे पहले होटल से निकली थी, ना घर आई है ना वापस होटल गई है। फोन भी बंद जा रहा है उसका। शायान बेटा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि खुदा ना खास्ता फिर से आयमा। फूफो आप हौसला रखें, मैं बस अभी निकलता हूँ और आयमा को तलाश करता हूँ। जी ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। ओके। हौसला रख। तेरी आयमा। आप लोगों ने ना मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर मुझे पहले पता होता मैं ये घर छोड़ के जा चुकी होती। घर छोड़ के जाएगी? इससे पहले तो घर छोड़ के तो जोर से मार दूंगी। ये छोड़े इसे। ये क्या कर रही हैं आप?
और ये किसे समझाने की कोशिश कर रही हैं? इसे, जिसमें ना तो शर्म है और ना दिल है। तेरा मेरा बंधन घड़ी भर का नहीं, जन्मों का है। तुम्हें शर्म हया है? आइमा लापता होगी और तुम यहाँ बैठ के आराम से गाने सुन रही हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरी आइमा को कुछ हुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अम्मी ये जो सब मेरे साथ हो रहा है उसका क्या? आप लोगों ने ना मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अगर मुझे पहले पता हो तो मैं ये घर छोड़ के जा चुकी होती। घर छोड़ के जाएगी? इससे पहले तुम घर छोड़ के तो यहाँ से मार दूंगी। ये छोड़े इसे, छोड़े इसे। ये क्या कर रही हैं आप? और ये किसे समझाने की कोशिश कर रही हैं? इसे, जिसमें ना तो शर्म है और ना दिल है। और इस पर तो हाथ उठाने का भी कोई फायदा नहीं है। लगता है आइमा बेटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। अम्मी, बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। फवाद वो एक्चुअली आयमा को कोई किडनैप करके ले गया और पता नहीं कैसे, कौन थे वो लोग, मुझे नहीं पता। हम सब इतना ज्यादा परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। घर में इतना टेंशन का माहौल है। फवाद आप कुछ करें ना। अंकल के तो इतने सारे सोर्सेज हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो आयमा जल्दी मिल जाएगी। प्लीज। टेंशन नहीं लो आंटी, आप बेफिक्र है, आयमा का जल्दी पता लग जाएगा। मैं बाबा को कॉल करता हूँ। हाँ फैजी, होटल पे कोई आया था या किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं शहन भाई, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। बस आया बजे मुझे किसी बात पे परेशान नजर आ रही थी। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहाँ हमें अपनी परेशानियां बताती हैं। तो वो बताकर गई थी कि वो कहाँ जा रही है? जी शहन भाई, उन्होंने कहा था कि उनको किसी जरूरी काम से जाना है और अगर वो लेट हो गई तो होटल बंद कर देना। इसका मतलब वो तय करके गई थी कि वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जी शहन भाई। अम्मी जी, वो खाना लग गया, आ जाए आके खाना खा लें, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है अम्मी, सब ठीक है ना? परेशान लग रही हैं आप। परेशान नहीं होंगी तो क्या करूं? 8 बज रहे हैं और शायान अभी तक घर नहीं आया और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है वो। अम्मी जी, ऑफिस में होगा, काम में बिजी होगा, फ्री होगा तो कॉल बैक कर लेगा आपको। रिजवान खाना खा ले, खाना लग गया है। हुमानी आप भी आ जाएं। तौबा है, एक तो तुम लोगों को अपने खाने की फिक्र है, किसी को मेरे शायान की फिक्र नहीं है।
ये सब तुम्हारी बहन का कसूर है, जिसकी वजह से मेरा बेटा मेरे हाथ से निकला जा रहा है। पहले देर हो जाती थी तो मुझे कॉल कर देता था कि अभी देर हो जाएगी, आप खाना खा लें, लेकिन अब तो उसे अपनी माँ की फिक्र ही नहीं है। माँ मरती है तो मरे। एक बात कान खोल के सुन लो हुमा, अगर मेरे शायान ने तुम्हारी बहन की वजह से मुझसे बगावत की या अपनी मर्जी से कोई फैसला करना चाहा, तो याद रखना मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ना घर भिजवा दूंगी। आयमा की गुमशुदगी से घबराकर क्या शायान सबा के हक में कर देगा फैसला?